तो मई जून 2031 का क्वेश्चन है ये, मई जून 2031 बिजनेस परचेज का ये क्वेश्चन है हमारा, जो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। और कहता है ये कि एंग एंड किम हैज बीन इन पार्टनरशिप for many years, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The books of account of the business had the following balances: of equipment, motor vehicle, inventory, trade receivable, trade payable, bank overdraft, capital, current accounts. The business was taken over by X Limited on 1st January. As X Limited took over the assets of the partnership as follows. ऑफिस इक्विपमेंट भी टेक ओवर किया इस प्राइस पर, एक मोटर व्हीकल टेक ओवर किया 20,000 पर, इन्वेंट्री वैल्यू इंक्रीज बाय 20% पे टेक ओवर की है, ट्रेड रिसीवेबल 4 डिस्काउंट पे टेक ओवर की है, और गुडविल भी टेक ओवर की है, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों की एवरेज निकाल के, पिछले 3 सालों की एवरेज निकाल के वो हमारी गुडविल की अमाउंट होगी। $26,000 प्लस 31,000 तो 70,000 गुडविल आपकी आती है। एक मिनट, 26,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 3, 32,000 गुडविल आती है आपकी। कैसे डाली है? तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 की है ना, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, तीनों को डिवाइड करके डिवाइड किया है, मेरे पास 32,000 की गुडविल आ गई। X Limited settled a purchase consideration by issuing 50,000 ordinary shares of 1 each at a share premium of 0.8 per share. Ordinary shares were allocated equally. Trade payables were settled in full by the partnership for 13,000. The other motor vehicles was taken over by Eng at a value of 10,000. और रिलेशन कॉस्ट दी हुई आपकी 3700। कहता है जी कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय एक्स लिमिटेड, प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म हमने बनाना है। माइक ऑन है यार, क्लास असिस्टेंट साहब अपना माइक तो बंद रखें ना जी। तो देखते हैं जी, हम सबसे पहले क्वेश्चन पर हमने क्या निकालनी है, परचेज कंसिडरेशन। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमारे पास अमाउंट जो है वो सामने हमारे मौजूद हो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जी परचेज कंसिडरेशन। हम जो हमें डाटा दिया है उसके हिसाब से हमें निकालनी पड़ेगी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट। तो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? जो इनकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बनेंगे आपके, उसमें आप गुडविल की अमाउंट ऐड कर देंगे, तो आपकी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आएगी, जो कि सेटल हो रही है 50,000 ऑर्डिनरी शेयर से और 0.8 प्रीमियम के हिसाब से सेटल हो रही है। बाकी रिमाइंडर जो है वो कह रहा है कैश में हो रहा है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुडविल की कैलकुलेशन बेसिकली करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमारी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट निकलेगी। बेसिकली हम परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं सर असल में, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट निकलेगी जी। क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट जो है वो दी हुई नहीं है, हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क ये वही क्वेश्चन है जो कि बाकी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, जैसे कि वो जो बच्चा है आपका सोबत था, उसने सॉल्व कर लिया, लेकिन हम इसको सॉल्व, मैं चाह रहा था कि मैं इसको सॉल्व कराऊं क्योंकि डिफरेंट था। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमने टेक ओवर किया 35,600 का, मैं यहाँ लिखूंगा 35,600 हो गया जी। उसके बाद हमने टेक ओवर किया जी 1 मोटर व्हीकल है 20,000 का, उसके बाद जी हम टेक ओवर कर रहे हैं इन्वेंट्री है इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिए इन्वेंट्री कितनी है इसकी, इन्वेंट्री है 11,400, इंक्रीज्ड बाय 20% पर हम टेक ओवर कर रहे हैं, इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 20%। तो देखते हैं हम, इन्वेंट्री आ जाएगा आपका, कितने की इन्वेंट्री है हमारे पास जो क्वेश्चन में मौजूद है, वो है इन्वेंट्री 11,400 की।
तो 11,400 का 20% निकाल के आप उसमें ऐड कर देंगे, उतने पर आप इन्वेंट्री जो है वो आप टेकअप कर रहे हैं 13680। 13680 पे इन्वेंट्री जो है वो आप टेक ओवर कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के तरीके से ही आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का ही तरीका इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट एक्चुअली दी नहीं हुई, तो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी। उस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन आपको दी नहीं हुई, तो आपको जो नेट एसेट्स निकलेंगे उसमें आप ऐड करेंगे। मेरा ख्याल है इसके पास यार ग्रुप में जरा दोबारा से लिंक भेजो। क्या नाम स्मार्ट, जो एएस अकाउंटिंग का लेके उसमें दोबारा से लिंक भेजो जरा। जी सर। उसको नहीं उस्मान अंदर ज्वाइन नहीं कर पा रहा, पासवर्ड भी भेज दो चाहे। थैंक यू सर भेज दिया। जी 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 जी, इसको क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हो जाता है इंटर, है ना? जी, उसको वो आईडी भी नहीं डालना पड़ेगा, हाँ बस जी पासवर्ड डालना पड़ेगा। जी, ठीक है। आगे चलिए जी, आगे चलते हैं हम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे ट्रेड रिसीवेबल 4% डिस्काउंट पे हम टेक ओवर कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल 19,500 के दिए हुए हैं आपको, मैं लिखूंगा जी ट्रेड रिसीवेबल 19,500, इसका कितने परसेंट लूंगा मैं? 96%। यार आप 96% ना लेना, आप इसका 4% निकाल के माइनस कर दो, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपको इस कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका 18624 आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट, जिस पर हम ट्रेड रिसीवेबल टेक ओवर कर रहे हैं 18624। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 4% डिस्काउंट पे टेक ओवर कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट के हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, दूसरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ट्रेड रिसीवेबल के बाद आप ट्रेड पेबल हम टेक ओवर नहीं कर रहे। ट्रेड पेबल वो बिजनेस खुद पे कर रहा है, और अदर मोटर व्हीकल भी टेक ओवर नहीं कर रहे, वो एंग लेके जा रहा है। राइट, तो रिमेंबर दिस कि ट्रेड पेबल्स टेक ओवर नहीं हो रहे। अगर कुछ ना बताया होता तो टेक ओवर हम खुद से कर लेते, लेकिन यहाँ बताया हुआ है ट्रेड पेबल बस सेटल्ड इन फुल बाय द पार्टनरशिप फॉर 13,000। तो ट्रेड पेबल टेक ओवर नहीं होंगे। अब क्या अमाउंट आ जाएगी आपकी? नेट एसेट्स की अमाउंट आप लिखेंगे जो टोटल इसका बनता है, और फिर इसमें हम गुडविल को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। नेट एसेट की अमाउंट कितनी आती है हमारी? फिर इसमें गुडविल की अमाउंट हम ऐड कर देंगे जो कि कितनी है 32,000 की। तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। कितनी आती है अमाउंट ये बताइएगा जरा। सर 87,904। 87,904, उसमें 32,000 ऐड कर देंगे हम, तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन। 87,904 सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर 87,904, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी, अब ठीक है जी, हेलो सर। बस ठीक है, आ रही है बस बस। ये बीच में थोड़ा सा चला गया था नेट हमारा, हम उसको दोबारा देख लेते हैं जी। क्लास दोबारा ज्वाइन कर ली हमने। टोटल इसका हम कर लेते 35600 प्लस 20,000 प्लस 13680 प्लस 18624 प्लस 32,000, ये आता है 111904। 111904 आपकी आ जाएगी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट। इतने पैसे हम पे कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन में। अब सेटलमेंट हम कैसे कर रहे हैं? हम ऑर्डिनरी शेयर्स दे रहे हैं 1.8 के हिसाब से। ऑर्डिनरी शेयर्स आपके आ जाएंगे, कितने शेयर्स दे रहे हैं हम 1.8 के हिसाब से देखते हैं जी।
अपने शेयर देखें जी, आपके हैं 50,000 एट द रेट ऑफ 1 ईच। 50,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1 ईच। ये हमारे बन जाएंगे 50,000 और शेयर प्रीमियम आपका आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 50,000 इंटू 0.8। ये कितना बन जाएगा जी आपका 40,000। इसका हम टोटल कर दें तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी 90,000। बाकी हम क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। बाकी 90 अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो हम कैश पे कर रहे हैं, बिकॉज द टोटल ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज 119904। डिफरेंस निकालें कितना आता है जो कैश में आ जाएगा आपका, प्लीज। $29,904 ये हमारा कैश आ गया, जो हम कैश के सूरत में पे कर रहे हैं। ये परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की डिटेल्स हैं। अब हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। देखिए क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपका, इसकी पिक्चर आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। आपके सामने ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पेपर में आया है, मई जून 2031 के पेपर का सवाल है। रिक्वायरमेंट में उसने पहले क्या, कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो हम अब पार्टनर्स के रिलेशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अगर वो कहता तो हम जो है वो बैलेंस शीट भी बना सकते थे, लेकिन फिलहाल वो रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही पूछ रहा है, तो हम वो बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन में हम कहेंगे क्वेश्चन की पिक्चर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, ताकि आपको सामने क्वेश्चन हो। मैं छोटा करके इसकी पिक्चर आपको दे देता हूँ, ये लें पिक्चर, आप इसकी ले सकते हैं। बस यही क्वेश्चन है इसके लिए, क्योंकि नेक्स्ट में तो उसने रिक्वायरमेंट ही बताई हुई है ना। रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, रिलेशन अकाउंट बनाना है आपने, और आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो मैं डेफिनेटली बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। यही क्वेश्चन उसने रिक्वायर्ड मांगा। ठीक होगी जी बात, बड़ा कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमने बनाना है रिलेशन अकाउंट, तो एसेट सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट 42400, मोटर व्हीकल 27700 करते हैं जी। ऑफिस इक्विपमेंट इधर आ जाएगा आपका, पहले हम ऑर्डर के साइन डाल लें। जी ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे जी इधर हम, जी 42400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, 27700 आपके आ जाएगा मोटर व्हीकल 27700। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी जी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है 11,400 की और ट्रेड रिसीवेबल है 19,500। लिख लेते हैं जी हम, है जी 11,400, ट्रेड रिसीवेबल है 19,500। यहाँ पे आपके आ जाएंगे जी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स देखते हैं हमें कितने दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स हमारे हैं जी 13,700 के, आपको लिखने पड़ेंगे। हम देखते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं, एसेट्स कोई सेल कर रहे हैं। एक एसेट वो टेक ओवर कर रहा है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल जो वो टेक ओवर कर रहा है उसको हम देखते हैं टेकन ओवर बाय एंग। एंग कैपिटल अकाउंट कितने से टेक ओवर कर रहा है, 10,000 से। तो हम लिख लेंगे जी, राइट साइड पे होगा ना, एंग कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट से जी 10,000। अब पेमेंट कर रहे हैं हम ट्रेड पेबल्स की थ्रू बैंक। ट्रेड पेबल्स की पेमेंट हम कर रहे हैं 13,000। दो के ट्रेड पेबल्स हमारे 13,700 के हैं, लेकिन आप ये 13,000 ही कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या लें आप, वो हम पे कर रहे हैं, उसने क्वेश्चन में बताया। लेकिन ट्रेड 17,000 पेमेंट कर रहे हैं, रिलेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं कितनी आप, 3,700, वो पे कर देंगे। जितनी कंपनी के एसेट्स वो हमारा टेक ओवर हुई है, यानी कि जो हमने परचेज कंसिडरेशन तय की है 11,99,004, और उस कंपनी का नाम भी आएगा जिस कंपनी से हमने पैसे लेने हैं, वो है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट इसकी एंट्री होगी, एक्स लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमने उससे ये पैसे वसूल करने हैं। Some part of the money is received through cash and some part we are receiving through ordinary shares. इसका टोटल कर लेते हैं जी। करें जी और बताएं क्या प्रॉफिट आता है जी आपका, जो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, शायद वो कह रहा होगा, रिमाइंडर इन कैश नहीं, ऑर्डिनरी शेयर्स हमने इक्वली करने थे, सॉरी, ऑर्डिनरी शेयर सर 143604 क्रेडिट साइड आ रही है। एक मिनट रेशियो इनकी 3:2 है जी, 3:2 है जी, बताएं। जो 90,000 के आते हैं इसमें से, जो 90,000 के आएंगे इसमें से ए को कितने मिलेंगे, 45,000, और जो दूसरा बंदा है बी है मेरा ख्याल है, जो भी नाम है उसका, उसको भी कितने मिलेंगे, 45,000। कितने बने ना 90,000, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए मैंने जी, कितनी आती है टोटल इसका अमाउंट। सर इसकी आती है 143604। अच्छा 143604, ओके। और सर प्रॉफिट आ रहा है 25,904। 3604 ये भी आपका आ रहा है 143604, प्रॉफिट कितना आ रहा है जी, प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है 25,904। इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों में, कौन दोनों बंदों का नाम सर क्या है, 25,000। और के है यार, और सर सर सॉरी मेरा कनेक्शन थोड़ा सा वीक आ रहा है, इसलिए वो मेरी शायद आवाज ठीक नहीं आ रही। ये हमारा बेसिकली ये है, ओके। तो ये कितना है जी, ये का कितना बनेगा 3/5, बड़ी गलती करती है यहाँ पे सर 15,542। थोड़ी गलती कर दी है, इसको ठीक करने में, किसी कैलकुलेशन में गलती कर दी है हमने, ऊपर जाके ठीक करना पड़ेगा। ये रिसीवेबल की जो अमाउंट हमने लिखी है, हमने 19,400 ले ली है, ये 19,500 है यहाँ पर, समझ आ रही है। ट्रेड रिसीवेबल की जो अमाउंट थी वो कितनी दी हुई है, 19,500, हमने 19,400 ले ली यहाँ, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में चेंज आएगा। लग रहा था कि कुछ तो परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट में भी चेंज आएगा, गुडविल वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आना, गुडविल की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ठीक है। लेकिन ये जो अमाउंट है और जो कैश की अमाउंट है, इनमें चेंज आएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल जो हमें रिसीव हुए हैं वो असल में 19,500, और उसका मिल रहे थे कितने परसेंट, 96%, या 4% डिस्काउंट के साथ, तो वो आता है 18,720, ये अमाउंट आती है 18,720, हम ऐड करेंगे प्लस 1,380 प्लस 50,000 प्लस 35,600, ये बनेगा 88,000, ओके। 8,000 प्लस 32,000, 1,20,000 हमारी परचेज कंसिडरेशन बन रही है। परचेज कंसिडरेशन कितनी बनेगी, 1,20,000, और हम कैश कितना पे कर रहे हैं,
30,000, ये चीज हमारी फर्क हो जाएगी। टैक्स लिमिटेड भी यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वो कितने से होगा? 1,20,000 से। अब 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 700 टोटल आपका आ जाएगा 143700। होप यू गॉट द पॉइंट। 100 रुपीज की गलती की फर्क आ रहा था 143700। अब हम इसका प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से हम 42400 माइनस 27700 माइनस 11,500 माइनस 19,500 माइनस 13,000 और माइनस 6,700। तो 26,000 का प्रॉफिट आपका आ जाएगा, जो 3/5 जाएगा उसमें 15,600 ए में यानी एंग्री में, और इसका जो 2 है वो चला जाएगा 10,400 किम में। मैंने रिलेशन अकाउंट बना लिया। अब मैं क्या बनाऊंगा, जो क्वेश्चन में दूसरी रिक्वायरमेंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ी गलती आई थी तो मैंने कहा उसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी एंका, फिर आपका आ जाएगा जी किम, आपका आ जाएगा एंग, फिर आपका आ जाएगा किम। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में? ब्रॉड डाउन लिखते हैं। किसी को मसला तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, कोई सी बात नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो भी कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में, जाते हैं वापस। 42,000 एंग का 1000 और 38,000 जी जी। किम का है जी 38,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन प्रॉफिट जो है उनमें ट्रांसफर कर लेते हैं। वो कितना कितना जा रहा है? 15,600 एंग में जा रहा है, और दूसरे में आपका जा रहा है कितना? 10,400। याद रखिएगा इनके करंट अकाउंट भी आपने ट्रांसफर करने हैं, अगर दिए हो तो करंट अकाउंट भी नहीं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू क्लोज द करंट अकाउंट इन द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एक का डेबिट है, एक का क्रेडिट है, तो डेबिट वाला डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट पे जाएगा। 5,300 क्रेडिट है इसका, ये क्रेडिट पे जाएगा। नाले एंग का जो है वो डेबिट था, वो उसका डेबिट पे चला जाएगा 500, ये भी 2,500 जी ट्रांसफर कर दिया। अब एंग जो है वो मोटर व्हीकल लेके गया है एक, कितने का? जो उसने टेक ओवर किया मोटर व्हीकल 10,000 का, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मोटर व्हीकल जो वो टेक ओवर लेके गया है रिलेशन अकाउंट की वजह से। उसके बाद इसके अकाउंट्स को जो हमने क्लोज करना है, हम इन्हें क्या मिल रहा है जी? इन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स मिल रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स दोनों को कितने कितने मिल रहे हैं? 45,000 इसको मिल रहे हैं और 45,000 ही इनको मिल रहे हैं। बाकी अमाउंट कैश की सूरत में हम सेटल कर देंगे। जो 90,000 बन रही है, जो भी बन रही है, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश की सूरत में सेटल कर दिया जाएगा। करें आप और निकालें कैश किस साइड पे आ रहा है? बैंक के नाम से लिखते हैं हम नॉर्मली, और बैंक वो डेबिट साइड पे भी आ सकता है, और बैंक का डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर भी आ सकता है। तो हम ये टोटल करें और मुझे बताएं कि किस साइड पर जो है डिफरेंस आ रहा है। बल्कि सर एंग की क्रेडिट साइड की 57,600 5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 की डेबिट साइड बड़ी है मेरे हिसाब से। नहीं, उसकी 600 आ रही है, ठीक है।
मैं गलत तो नहीं हो रहा मुझसे कुछ? क्या होगी हमारी? और दूसरा इसका टोटल कितना आ रहा है? 38,000 प्लस 10,100 प्लस 5,300, 53,700 आ रहा है इसका। माइनस कर दें 45,000, 8,700। 8,700 आ जाएगा। सर आपके लैपटॉप की बैटरी लो हो रही, मुझे लगा मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है। 8,700 आ जाएगा। ये देखें एंड का हमने सही निकाला है। यस सर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। हमने इनको बैंक अकाउंट से जो है वो क्लोज कर दिया है अपने अकाउंट्स को जो हमें उनसे मिलना था। सर मैंने एक चीज पूछनी थी। जी जी सर जो कंपनी होती है वो तो ट्रेड पेबल्स और आपके जो एसेट्स है वो टेक ओवर कर लेती है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी। तो इस जी। क्वेश्चन में नहीं कर रही, तो आपने क्या बताया था इसका? हाँ मैंने ये बताया था, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असल में ये। देखिए अगर तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो ट्रेड रिसीवेबल से पैसे खुद कलेक्ट कर रहा है और ट्रेड पेबल्स को भी पैसे खुद पे कर रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या इन्वेंट्री के बारे में या ट्रेड पेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज नई कंपनी जो कि एक्स लिमिटेड है उसने टेक ओवर कर ली। हम अक्सर सवालों में ट्रेड पेबल्स को टेक ओवर कर लेते थे और लाइबिलिटीज में माइनस करते थे, लेकिन इस सवाल में हमने नहीं किया, इसलिए कि सवाल में उसने ट्रेड पेबल्स के बारे में क्लियरली बता दिया था कि ट्रेड पेबल्स जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस ने खुद पे की। इसी तरह जो एक मोटर व्हीकल एंग लेके जा रहा है, अगर इसके बारे में भी ना बताया होता तो हम इसको भी सपोज करते कि ये टेक ओवर कर लिया है। यानी जिस चीज के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इधर वो एसेट और लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस ने खुद सेल किए हैं या नहीं किए हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो बेसिकली पार्टनरशिप नई कंपनी ने टेक ओवर कर ली है, हम ये अज्यूम करते हैं। ओके। अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी कंपनी की, उसमें ये 13,000 नहीं आएंगे ट्रेड पेबल्स। जी ओके ओके। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन किया जी। आगे चलते हैं आप, इस क्वेश्चन में मजीद चीजें जो है उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहता है जी आफ्टर इशूइंग 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू एंड किम एक्स लिमिटेड हैड एन इशूड ऑर्डिनरी कैपिटल ऑफ 3 लाख, उसका शेयर कैपिटल 3 लाख हो गया। इसका मतलब है 2,50,000 के पहले शेयर वो इशू कर चुके थे। एंग एंड किम वर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड ईच रिसीव 25,000 पर एनम एज डायरेक्टर फी। उन्हें 25,000 पर एनम डायरेक्टर फी मिलेगी क्योंकि वो एज अपॉइंट हो गए हैं एक्स लिमिटेड में, डायरेक्टर के तौर पर उन्हें अपॉइंट कर लिया। और एक्स लिमिटेड फोरकास्ट दैट द प्रॉफिट फॉर 2020 आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस वुड इंक्रीज बाय 60 to 2,60,000, यानी 2 लाख से प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिविडेंड पेड फॉर 2020 विल बी 0.65 पर शेयर। डिविडेंड पेड जो 0.65 पर शेयर है, तो डिविडेंड पेड हम निकाल लेते हैं। अब हमारे जो शेयर है बेसिकली वो कितने हो गए हैं, 3 लाख हो गए हैं ना, एंड इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 3 लाख। 3 लाख पे 0.65 आप निकालें तो 1,95,000 जो है वो डिविडेंड वो पे कर रहे हैं, जबकि जो प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज हो गया है, 2,60,000 हो गया, तो 1,95,000 हम जो है वो 2 लाख से प्रॉफिट इंक्रीज किया और 195 डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। सजेस्ट 3 रीजंस फॉर द फोरकास्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट। कह रहे जी प्रॉफिट इंक्रीज करने की क्या वजूहत हो सकती है? बेटर ब्रांड इमेज, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्किल्स आपके पास आ गए हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस आपने टेक ओवर किया है तो मार्केट जो है वो ज्यादा बिगर मार्केट में चले गए आप। यू आर एबल टू रिटेन मोर कस्टमर्स,
ज्यादा कस्टमर्स आपके पास अवेलेबल हैं, और डिस्कस वेदर और नॉट एंग एंड किम made the right decision to sell the partnership business to X Limited. Justify your answer giving both financial and non-financial reasons. देखें, हम देखते हैं कि एंग एंड किम जो थे पहले, उनको पहले कैपिटल करंट अकाउंट में उनके क्या था, करंट अकाउंट में उनके देखें 250 का डेबिट था, तो एंग को तो लॉस हो रहा था 2500 का, जबकि किम को प्रॉफिट हो रहा था 5300 का। अब वो एज डायरेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 4500 का पड़ा हुआ था, तो उनको बिजनेस सेल कर देना चाहिए था, बिकॉज कि एक तो वो बिजनेस में ओवरड्राफ्ट है, लिक्विडिटी पोजीशन भी ठीक नहीं है उनकी, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी आ रहा है उनका। बिजनेस सेल करने के बाद एक तो उन्हें कैश जो है वो मिल रहा है, कैश रिमाइंडर पे हो रहा है 90,000 का, तो कैश अवेलेबिलिटी उनके पास बढ़ जाएगी, वो पेमेंट कर सकते हैं लोगों को। और दूसरी बात है कि वो कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे और उनके पास शेयर भी हैं 50,000। जब कंपनी के वो डायरेक्टर बन जाएंगे तो उनको 25,000 ईच तो मिलना ही मिलना है पर एनम, यानी 25,000 पर एनम तो उनको मिलना ही मिलना है, जो कि तकरीबन अगर हम इसको डिवाइड करें पर मंथ के हिसाब से तो वो 2,500 पर मंथ बनता है, तो 25,000 पर मंथ तो पर एनम तो उनको मिलना ही मिलना है। उसके अलावा जो उनके शेयर्स हैं उनके पास, जो कि 25,000 शेयर, 4,000 शेयर इशू किए थे ना, एक के पास 25,000 शेयर हैं, उन हर शेयर पर उनको डिविडेंड भी मिलना है, तो 16,250 का डिविडेंड भी उनको मिलेगा हर एक को। तो फाइनेंशियल बेनिफिट तो उनको काफी ज्यादा है, लेकिन उनकी कोई बिजनेस में अब से उस तरह से शायद ना हो, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज they have become directors although, but owners are the shareholders. तो उनके पास जो वर्किंग राइट था, जो डिसीजन मेकिंग का राइट था, वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा आपका। ये क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया, मैंने आपको इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताए हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है सर इन द फ्यूचर, सर डायरेक्टर्स क्या होते हैं? इन द फ्यूचर एक्स लिमिटेड जो है वो भी कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाए प्रॉफिट इंक्रीज के फ्यूचर में, ठीक है ना। फ्यूचर में हमें जो है वो कंफ्लिक्ट हो सकता है एंगी और बैंगी का, किम का, आप बाकी शेयर होल्डर के साथ, ठीक है जी। तो सर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी टू द शेयर्स हेल्ड बाय देम, उनका लॉस भी आप डिक्रीज कर जाएगा। डायरेक्टर्स आर दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन मैनेजिंग द कंपनी, हु मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, डायरेक्टर्स कहते हैं। They are not the owners of the company. They are not the owners of the company। ये सवाल मैंने अगला आपको घर में करने के लिए दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा, अगर नहीं किया तो बुरी बात है, मैंने घर में करने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 4. जी। और एक मैंने आपको ये गुरबर और रॉन्ग गुर वाला क्वेश्चन भेज दी है, मुझे लगता है कि राफे का शायद ईमेल एड्रेस, राफे आपने मुझे भेजा था, जी राफे, ठीक है, munawwar@gmail.com। मैं अभी आपको जो है ना वो लेक्चर इसके बिजनेस परचेज के भेज रहा हूँ, जिसमें रॉन्ग एंड गुरबर गुप्ता सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये मैंने अक्टूबर नवंबर 8 का क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि अब इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इस क्वेश्चंस को आपको देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो रहे हैं और एक नई पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बन रहा है। 2 पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी जो है वो डेवलप हो रही है आपकी। ये क्वेश्चन आपने लाजमी जो है वो सॉल्व जो है वो करना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप घर में सॉल्व करें, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ताकि आप उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। पीछे जाना पड़ेगा मुझे। एक ये क्वेश्चन है, या घर में करें आप, ये है आपका मई जून 12:43 का, मई जून 12:43, या आप घर में करें। और एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सामने भी बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने करना है। नंबर 1733 का क्वेश्चन है ये, नहीं ये तो कर लिया है, सॉरी, ये है जो आपने घर में करना है। अक्टूबर नवंबर 1931, एमी और बेथ का क्वेश्चन नंबर 4, एमी एंड बेथ, बड़ा अच्छा सवाल है। अक्टूबर नवंबर 1931 क्वेश्चन 4,
अक्टूबर नवंबर 1931 क्वेश्चन 4 ये आपने सॉल्व करना है। और मैं अभी जो है वो बाकी सबको तो मैंने लेक्चर भेज दिए थे, आपको लेक्चर मैंने नहीं भेजा था, तो मैं आपको फिर अभी लेक्चर भेज रहा हूँ इस क्लास के फौरन बाद। तो ये क्वेश्चन आप अक्टूबर नवंबर 1931 क्वेश्चन 4 आप घर में सॉल्व करेंगे जी। और इससे पिछला क्वेश्चन जो है वो भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 1632 है, अक्टूबर नवंबर 1632 का क्वेश्चन है। ये भी आपने जो है वो सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये एमई और बैथ का सवाल अच्छा इसलिए है कि आप गौर करें, इसमें आपने रिलेशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी पार्ट जो है वो कवर हो जाते हैं, काफ़ी ये वर्थ वाइल क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। और कल इंशाल्लाह ताला हम अमालगमेशन शुरू करेंगे। मेरा इरादा तो था कि आज स्टार्ट करने का, लेकिन कल फिर हम स्टार्ट कर देंगे अमालगमेशन, और फिर हमारा टॉपिक ये बिजनेस परचेज ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर बिजनेस परचेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के स्कूल खुलते या नहीं खुलते, अगर तो स्कूल स्कूल कह रहा हूँ, अकेडमी ओपन नहीं होती और हम ऑनलाइन ही चलते हैं, तो फिर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कराऊंगा। अगर अकेडमी ओपन हो जाती है तो फिर मैं पहले कॉस्टिंग के टॉपिक्स कराऊंगा आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। सर दूसरा क्वेश्चन अक्टूबर नंबर है ना 1632? जी